ओबीसी 27% इशू की बात कर रहे हैं। ये इशू सॉल्व किया है किसने? मध्य प्रदेश जनसंपर्क में। पहले बता दूं, चूंकि एक एडवोकेट हूं, गलत जानकारी बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है? बिल्कुल फैक्ट की बात आपके पास आएगी। जनसंपर्क ने क्या कहा उसकी थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है? अब जनसंपर्क ने क्या कहा ये आज ही देखेंगे। जनसंपर्क का है, थोड़ी देर पहले, मतलब 1 घंटे पहले ही आया है। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि इससे 2 चीज साफ है, उसकी चीजों को बहुत अच्छे समझना, ठीक है? फिर आगे पूरी कहानी बताता इसमें कि अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। अभी जो सब इंजीनियर के ऐसे छात्र जिनकी रिजल्ट होल्ड कर दिया गया था, वो लोग थोड़ा सा खुश हो जाएं, क्योंकि जो 13% होल्ड थे सब इंजीनियर वाले, जो आई थी ना ग्रुप 3 की भर्ती आई थी, कंबाइंड रिक्रूटमेंट्स थी, उसमें जो 13% जो होल्ड थे ओबीसी, उनका सिलेक्शन किया लिस्ट जो है, अपॉइंटमेंट लेटर बहुत जल्द जारी किए जाएंगे, और जो सामान्य कैटेगरी वाले थे अपनी जॉब को भूल जाएं, है ना? मतलब वो जो है उनको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है? मतलब 13% जो काल्पनिक वाले थे वो बाहर का रास्ता उनका हो गया, और 13% जो ओबीसी वाले थे उनका रास्ता इन हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस। बहुत अच्छे समझेंगे, एकदम क्लियर कर गए, ठीक है? उसके बाद एमपीपीएससी का ही बताऊंगा अभी। इसने कहा क्या है जनसंपर्क, ये ऑफिशियल बता रहा हूं, ऑफिशियल। कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा 2022 में आयोजित संयुक्त परीक्षा का मामला है। उच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण को लेकर दायर याचिका डिसमिस कर दी। कुछ जनरल कैटेगरी के छात्र गए थे ओबीसी वो लेकर के याचिका लेकर के, कहां लेकर के गए थे याचिका? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने कहा कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो जब उन्होंने इस प्रकार का कहा तो उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जब उनकी याचिका खारिज हुई तो इन्होंने ये कहा कि कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा समूह 3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। चयन परीक्षा का परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण का लाभ देते घोषित किया गया था, ठीक है? तो घोषित परीक्षा परिणाम में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका जारी गई थी, और न्यायालय प्रकरण के ध्यान रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा 87% रिक्त पदों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 14% आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जो है जारी किए गए थे, बाकी 13 की होल्ड किए गए थे। तो उन्होंने कहा कि इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसको डिसमिस कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% अभ्यर्थियों नियुक्ति का ही मार्ग खुल गया है, मतलब उनको मार्ग का लाभ दिया जाएगा। अब ये एक बात हुई, ठीक है? ये किसने कहा? ये कहा भाई साहब हमारे व्यापम का कहना है, मतलब जनसंपर्क कहना है। इसका मतलब है सरकार ओबीसी को 13% की जगह 14% का 27% देने के पक्ष में आतुर हो चुकी है, और वो जो है यहां से शुरुआत करेगी। अब मुद्दा यहां पर आता है। मैंने जब इस याचिका के बारे में चर्चा की, ठीक है, तो मैंने आपको बता दूं कि याचिका में, इस याचिका क्रमांक में ऐसा कुछ भी कहीं पर ऐसा आदेश कहीं पर लिखित में नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये सरकार अगर यहां पर करना का प्रयास कर रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओबीसी को जो है 27% अगर दे रही है, ठीक है, क्योंकि 27% का रूल था ही, ठीक है? लेकिन ये इन्होंने जो WP की बात की है 6036/2023, ठीक है, ये विड्रॉ की गई है पिटिशंस को, ठीक है ना? यही तो पिटिशन थी, यही है ना? हाँ, WP याचिका क्रमांक 6036/2023, हाँ यही है जो इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने डाला है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, जो पूरा का पूरा मुद्दा जो शुरू हुआ मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन को लेकर, उस मुद्दे की अगर हम चर्चा करें तो मैं चूंकि जब वीडियो बनाता हूं थोड़ा सा रिसर्च करके ही वीडियो बनाना जरूरी होता, अच्छा लगता है। एक याचिका लगी थी, याद करिए, WP 5901/2019, और इसमें याचिकाकर्ता थी जिनका नाम था, जिनके नाम से केस था, आसिता दुबे, ठीक है? तो आसिता दुबे ने केस को फाइल किया, वो अभी भी स्टिल पेंडिंग है, ठीक है? और ये एमपीपीएससी के तरह से मामला था, और ये जाकर के इसमें बड़ा मामला हुआ, और ये सुप्रीम कोर्ट तक भी चीजें, काफी सारी चीजें पेंडिंग है, ठीक?
तो बहुत सारे लोगों में इस चीज का समस्या भ्रम है इस चीज को लेकर के। अब अगर आप इस पिटीशन को डालेंगे 5901 को लेकर के, इससे बहुत कम से 60 से ज्यादा पिटीशन मुझे लगता है जो होंगी कनेक्टेड होंगी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया रास्ता निकाला है। रास्ता ये निकाला है कि एमपीपीएससी के ऊपर जिस पिटीशन का केस हुआ है उसको अलग करते हुए इन्होंने खुद को अपनी पिटीशन से अलग कर दिया। इसका मतलब इस पिटीशन को विड्रॉ किया गया, और ये जो पिटीशन विड्रॉ हुई, तो चूंकि ये पिटीशन पहली ऐसी पिटीशन थी जो सीधे लगी थी किसको लेकर के, व्यापम के रिजल्ट को लेकर के लगी। अब चूंकि 13% यहां पर जब पूरा हटा करके जनरल को 13% एक्स्ट्रा ओबीसी को मतलब 14+13 करने का आदेश व्यापम अर्थात जनसंपर्क ने अगर निकाल लिया है, तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के जितने भी रिजल्ट हैं व्यापम के वो 100% पे जारी ये लोग कर सकते हैं, और आपका जो जितने भी 13% जो ओबीसी वाले जो होल्ड हैं उनको नियुक्ति पत्र बांट सकते हैं। आज का जो इन्होंने लेटर दिया है, ठीक। एक और चीज, ये इन्होंने आज लेटर निकाला इसका, जबकि ये जो याचिका की बात करें तो याचिका बहुत पहले इसको जो है विड्रॉ कर लिया जा चुका है, काफी पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चूंकि आपको पता है कि कोर्ट में काम होने के बाद इनको बहुत समय लगा इस चीज को अपडेट करने में, पता नहीं क्यों अपडेट करने में समय लगा, या कि हो सकता है डॉक्टर जो मोहन यादव हैं सीएम साहब, उन्होंने सोचा है कि नहीं, व्यापम के जो रुके हुए रिजल्ट हैं जो ओबीसी के, उनको जो है तमाम चीजें करने का दे दिया जाए, ठीक। ये सारा मुद्दा यहां तक था। अब आपके लिए एक खुशखबरी, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, मध्य प्रदेश बाकी तमाम जगहों पर जहां पर जो 13% होल्ड करने की बात है उससे आपको फायदा मिलेगा। लेकिन इन्होंने एक नई पैंतरा अपना लिया है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में इन्होंने 13% काल्पनिक 13% प्राप्ति रिजल्ट अभी से दे दिया है। खैर उसको बहुत जल्दी भी उस पर भी निर्णय आएगा कि वो जो निकालना है ऐसा चीजें वो बाकी लास्ट में निकालना है। और कमाल की बात है कि 100% पर रिजल्ट आता है तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें होगा, ठीक। और कोई क्वेश्चन अगर आपके तो पूछ लीजिए आप लोग। सर जनरल भाई तो पहले ही अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा रिजर्वेशन 10% लेकर बैठे हैं, अब क्या चाहते हैं जनरल वाले, ये गिरिजा प्रसाद पटेल जी का कहना है। ओबीसी के साथ अच्छा हुआ सर, ओबीसी के साथ अच्छा हुआ सर, पाल सोनी बोल रहे हैं एमपीपीएससी का बता दो। चलो अब एमपीपीएससी की चर्चा कर लेते हैं। एमपीपीएससी का जो मुद्दा है, एमपीपीएससी की जो पिटीशन है उसमें अभी तक कोई भी निर्णय ऐसा नहीं आया है, और अगर इस प्रकार का निर्णय नहीं आया तो इतना जरूर किया जा सकता है कि इस पिटीशन को आधार मान करके, इस पिटीशन को आधार लेकर के आप लोग जो है अपने बाकी तमाम चीजों की ओर जा सकते हैं। लेकिन इससे कोई बड़ी चीज हमें उपलब्धि हासिल नहीं होगी, क्योंकि एमपीपीएससी के ऊपर बहुत सारी पिटीशन, लगभग 64-65 से ज्यादा पिटीशन उसमें पेंडिंग है। तो मेरा एक ही चीज आप लोगों के सुझाव है, मेरा सुझाव यह है आप लोगों के लिए कि आप एक काम करिए, आप लोग जो है सबसे पहले एमपीपीएससी में जितनी भी याचिकाएं लगी हुई हैं उन याचिकाओं को देख सकते हैं 5901 के हिसाब से।